नमस्कार साथियों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश की हम इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है, आर्थिक भूगोल जो है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस आर्थिक भूगोल के तहत आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और अन्य जो आपके जो औद्योगिक केंद्र हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके टॉपिक में आते हैं। मध्य प्रदेश में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, नाम में जाइए सीधे। ठीक है, नाम में क्या लिखा हुआ है, खाद्य। अब खाद्य पदार्थ को क्या करने वाले हैं, प्रसंस्कृत करने वाले हैं। प्रसंस्करण मतलब क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसका कुछ ना कुछ क्या करने वाले हैं, आप ट्रीटमेंट करने वाले हैं, प्रोसेस करने वाले हैं, किसी किसी प्रक्रिया से उसको गुजारने वाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है, खाद्य पदार्थ को प्रोसेस क्यों किया जा रहा है, किसी प्रक्रिया से क्यों गुजारा जा रहा है, ताकि उसकी सेल्फ लाइफ, क्वालिटी और रेट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, सेल्फ लाइफ क्यों बढ़ानी है, ताकि वो लंबे दिन तक चल सके। जैसे आपका टमाटर 2 से 3 दिन में खराब हो जाएगा अधिक से अधिक, लेकिन उसी टमाटर का आप सॉस केचप वगैरह जो भी बनाते हैं वो बना दें तो क्या हो जाएगा, वो 5 से 6 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा कम से कम, तो है ना। दूसरा, उसकी कीमत में वृद्धि होगी। कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसान को फायदा होगा, और जो बीच में व्यापार धंधा वगैरह करने वाले लोग हैं, बनाने वाले, उनको भी फायदा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों के लिए को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण किया जाता है। अब ये जो खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण होता है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसके तहत सरकार के द्वारा फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है, खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखते हैं फूड पार्क आदि के संबंध में। तो मध्य प्रदेश में जो फूड पार्क हैं वो टोटल कितने फूड पार्क हैं, 7 फूड पार्क हैं, और मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में फूड पार्क कितने हैं, 7 फूड पार्क हैं, और मेगा फूड पार्क कितने हैं, 2 हैं। अब इनको देखते हैं, मध्य प्रदेश के जो 7 फूड पार्क हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, ऊपर से चालू करते हैं, कहाँ कहाँ से, आपके भिंड से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भिंड भिंड में भी कहाँ, आपका मालनपुर औद्योगिक केंद्र जो है, भिंड का औद्योगिक केंद्र कौन सा, मालनपुर। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किस किस जिले में कौन कौन सा औद्योगिक केंद्र है, उसकी पूरी सूची के बारे में हमने विस्तार से चर्चा पिछले वीडियोज में की हुई है। ठीक है, आप उनको जाकर के वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के भिंड में क्या हो गया, आपका पहला क्या हो गया, एक तरीके से मालनपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित हो गया, फूड पार्क। ठीक है, दूसरा फूड पार्क आपके कहाँ है, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है बाबई में। ठीक है, कहाँ है, बाबई। बाबई कहाँ है, आपके होशंगाबाद की एक तहसील है। तो दूसरा फूड पार्क कहाँ हो गया, बाबई होशंगाबाद में। तीसरा फूड पार्क आपका कहाँ है, जग्गा खेड़ी में। जग्गा खेड़ी कहाँ है, आपके मंदसौर जिले में है। जग्गा खेड़ी कहाँ है, मंदसौर जिले में। तो पहला आपका मालनपुर भिंड में हो गया, दूसरा बाबई होशंगाबाद में ये रहा, तीसरा क्या है आपका जग्गा खेड़ी हो गया मंदसौर में। अगला है आपका निमरानी। निमरानी कहाँ है, आपके खरगोन में। कहाँ, पश्चिमी निमाड़ में। खरगोन का ही अन्य नाम क्या है, पश्चिमी निमाड़। तो ये आपका क्या है, निमरानी है। 4 फूड पार्क हो गए। 5वां फूड पार्क है आपका बोरगांव, है ना, बोरगांव। तो ये कहाँ है, आपके क्या बोलते हैं इसको, खंडवा जिले में। ठीक है, सॉरी, छिंदवाड़ा जिले में। बोरगांव कहाँ है, आपके छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, छठा क्या है आपका मनेरी। तो मनेरी कहाँ है, आपके मंडला जिले में। मनेरी कहाँ है, आपके मंडला जिले में अवस्थित है। इसके अलावा एक और फूड पार्क है, वो कहाँ है, आपके शिवपुरी में। ये आपका क्या है, बड़ौदी फूड पार्क शिवपुरी में। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ये 7 हो गए, जिसमें पहला क्या था, मालनपुर भिंड, दूसरा जग्गा खेड़ी मंदसौर, तीसरा बाबई होशंगाबाद, चौथा मनेरी मंडला, 5वां आपका था निमरानी खरगोन में, 6वां आपका बोरगांव छिंदवाड़ा में, और 7वां था आपका बड़ौदी शिवपुरी में। ठीक है, इन 7 फूड पार्कों को आपको अच्छे से याद करके रखना है, कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, अगला जो आता है आपका वो है मेगा फूड पार्क। तो मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क हैं। ठीक है, ये दोनों कौन से किस प्रकार के मेगा फूड पार्क हैं, मतलब इनका नेचर क्या है, स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर के हैं। किस सेक्टर के, निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए गए हैं ये। ठीक है, जिसमें पहला क्या है आपका इंडस मेगा फूड पार्क, और दूसरा क्या है आपका अवंती मेगा फूड पार्क। ठीक है, जो इंडस मेगा फूड पार्क है वो आपका कहाँ है, निमरानी खरगोन में, और दूसरा जो है आपका अवंती मेगा फूड पार्क वो कहाँ है, आपके देवास में। ठीक है, तो आपका जो निमरानी खरगोन में है वो वहाँ पे आपका क्या है, फूड पार्क भी है,
सामान्य फूड पार्क जो होता है और मेगा फूड पार्क भी है, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से याद रखना है आपको। जो मेगा फूड पार्क है निमरानी खरगोन में, उसका नाम क्या है? इंडस। देवास वाले मेगा फूड पार्क का नाम क्या है? अवंती, ठीक है। तो नाम के आधार पर भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और प्रसंस्करण के लिए क्या है? तो बागवानी फसलों के प्रसंस्करण के लिए एक पूरा विभाग है हमारा, 2005 में स्थापित किया गया था। और लॉजिस्टिक पार्क भी हमारा कहाँ पे? पावरखेड़ा होशंगाबाद में स्थापित किया गया। तो बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है हमारा 2005 का। लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? आपके होशंगाबाद में। तो ये क्या था? पूरा आपका मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग था। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। कौन कौन सा किस किस चीज़ से संबंधित कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ पे है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्री के एग्जाम के लिए, ठीक है। जो हमने ऊपर खाद्य प्रसंस्करण वाला पढ़ा वो आपके मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। यहाँ पर आपका जो पहला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में। अच्छे से याद रखिएगा, एग्रो कॉम्प्लेक्स जिसको कृषि कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं वो कहाँ? छिंदवाड़ा में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क, बायोडाइवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क वो कहाँ है? आपके इंदौर में, देपालपुर इंदौर में। फार्मा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? आपके धार में। फार्मा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? धार में। इसके अलावा चमड़ा कॉम्प्लेक्स वो कहाँ है? आपके देवास में। लेदर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसी को, वो कहाँ है? देवास में। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है आपका। रेडीमेड गारमेंट कहाँ है? इंदौर में है। देखो इंदौर के आप सेपरेट कर लीजिए। इंदौर में आपको कौन कौन से मिलेगा? जैव प्रौद्योगिकी मिलेगा, ठीक है। अच्छे से देखते हैं फिर से एक बार। इंदौर में आपका कौन सा मिलेगा? जैव प्रौद्योगिकी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो टोटल यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं उनमें से आपको 6 कहाँ मिलेंगे? आपके इंदौर में मिलेंगे। जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स, ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आपको सभी के सभी कहाँ मिलेंगे? इंदौर में मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचे? तो इसके अलावा और क्या था आपका? फार्मा कॉम्प्लेक्स धार में, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, ठीक है। और चमड़ा कॉम्प्लेक्स आपके देवास में था। और जो एक बचता है वो क्या आपका? स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है? आपके सागर जिले में अवस्थित है, ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्लस्टर क्या हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा? औद्योगिक फूड पार्क कौन कौन से हैं खाद्य प्रसंस्करण के लिए। दूसरा आपने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स देखे। तीसरा आप क्या देख रहे हैं? हम क्लस्टर। तो गारमेंट क्लस्टर बनाया गया है जबलपुर में। नमकीन और मिष्ठान क्लस्टर जबलपुर में ही बनाया गया है। फूड क्लस्टर आपका कहाँ बनाया गया है? बड़ौदी शिवपुरी में। बड़ौदी शिवपुरी में क्या था आपका? फूड पार्क भी स्थापित किया गया, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? नमकीन एवं एलाइड क्लस्टर, ये कहाँ है आपका? रतलाम में है। अच्छे से याद रखिएगा, जबलपुर में 2 क्लस्टर हैं, गारमेंट का भी है और नमकीन और मिष्ठान का। उसके अलावा नमकीन और एलाइड सेक्टर का क्लस्टर कहाँ है? आपके रतलाम में। और फूड क्लस्टर आपके बड़ौदी शिवपुरी में स्थापित किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख औद्योगिक पार्क कौन से हैं। प्रमुख औद्योगिक पार्कों में जो पहला पार्क आता है आपका वो है निर्यात संवर्धन पार्क धार का। इसके अलावा निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क आपके देवास में है। मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ है? आपका होशंगाबाद में। अच्छे से याद रखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्क पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्कों में पहला निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ है? आपका धार में। दूसरा निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क कहाँ? आपके देवास में। मेडिकल डिवाइस पार्क आपके होशंगाबाद में, ठीक है। इसके अलावा स्टोन पार्क कहाँ है? आपके 2 जगह है, कटनी में भी और ग्वालियर में भी, ठीक है। स्टोन पार्क कटनी में है, ग्वालियर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क आपके इंदौर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में है। अप्रैल पार्क, अप्रैल मतलब क्या होता है? कपड़े, ठीक है। तो कपड़ों संबंधित पार्क कहाँ है? आपके इंदौर में, ठीक है। अप्रैल पार्क कहाँ है? आपके इंदौर में है। इसके अलावा क्या है? क्रिस्टल आईटी पार्क वो भी इंदौर में है। डायमंड पार्क वो भी इंदौर में है। और गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में, ठीक है। तो इंदौर के आपके क्या है? यहाँ पे 4 से 5 निकल के आए, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी, अप्रैल, क्रिस्टल आईटी, डायमंड और गोल्ड एक्सपोर्ट, ये सभी कहाँ है? आपके इंदौर में है, ठीक है। निर्यात संवर्धन धार में, निर्यात उर्वरक प्रौद्योगिकी देवास में, मेडिकल डिवाइस होशंगाबाद में और स्टोन वाला आपका कटनी ग्वालियर में, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 4 टेक्सटाइल पार्क भी चल रहे हैं। वो 4 टेक्सटाइल पार्क कहाँ कहाँ हैं? टेक्सटाइल मतलब भी क्या हो गया? आपका कपड़े संबंध हो गया। वो कहाँ है? मोहना धार में, अचारपुरा भोपाल में, लहगड़ुआ आपके छिंदवाड़ा में पड़ता है और जावरा रतलाम में। ये 4 जगह क्या है? आपका टेक्सटाइल पार्क है। कहाँ कहाँ? धार,
अचारपुरा भोपाल, लहगड़ुआ छिंदवाड़ा और जावरा के रतलाम में आपके क्या स्थापित किए गए हैं, टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए गए हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में कुछ अन्य प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपके बीना में क्या चल रहा है, ओमान के सहयोग से। अच्छे से याद रखिएगा इस पूरी लाइन को, है ना। आपके बीना कहाँ पड़ता है, सागर में पड़ता है। बीना कहाँ पड़ता है, सागर जिले में पड़ता है। वहाँ के किस क्षेत्र में, आगासोत क्षेत्र में। ठीक है, मध्य प्रदेश का सागर जिला, सागर का बीना क्षेत्र, बीना में भी आगासोत क्षेत्र। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपका तेल शोधक कारखाना बनाया गया है। किसके द्वारा, भारत सरकार और ओमान सरकार के सहयोग के द्वारा। ठीक है, कब स्थापना हुई इसकी, 2011 में। अगला है आपका ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट कहाँ है, पहला ड्राई पोर्ट आपके मांगल्या पीथमपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, पहला ड्राई पोर्ट आपका कहाँ स्थापित किया गया था, मांगल्या पीथमपुर धार में स्थापित किया गया था। जबकि दूसरा ड्राई पोर्ट आपके मालनपुर भिंड में स्थापित किया जाएगा, प्रस्तावित है। ठीक है, इसके अलावा इंसुलेटिंग बनाने कारखाना कहाँ है आपका, तो इंसुलेटिंग बनाने कारखाना देवास में है। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना आपके मंडीदीप में है। मंडीदीप जो कि रायसेन जिले में पड़ता है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, आपके जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग विकास केंद्र। तो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग विकास केंद्र आपका कहाँ है, इंदौर में। स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है। घड़ी उद्योग आपका कहाँ चल रहा है, बैतूल में। ठीक है, स्याही बनाने का कारखाना आपके कहाँ है, छिंदवाड़ा में। घड़ी बनाने का बैतूल में। जिलेटिन कहाँ बन रही है, आपके जबलपुर में। जिलेटिन बनाने का कारखाना आपके जबलपुर में है। इसके अलावा लैंप उद्योग से संबंधित कहाँ है, विदिशा में। ठीक है, कृषि उपकरण संबंधी कारखाना आपके खंडवा में है। कृषि उपकरण बनाने का कारखाना आपके खंडवा में है। संतरे का फूड प्रोसेसिंग के लिए, संतरा जो होता है, ऑरेंजेस जो होते हैं, उनकी फूड प्रोसेसिंग के लिए एक अलग कारखाना है, वो कहाँ है, आपके आगर मालवा में। ठीक है, औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कहाँ है, आपके इंदौर में है। लाख बनाने का कारखाना उमरिया में है। लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है, यह सब प्रश्न आता है आपको। ठीक है, तो ये कहाँ है, आपके उमरिया जिले में अवस्थित है। ठीक है, गैस आधारित कारखाना कहाँ है, आपके गुना में है। दिया सलाई का कारखाना ग्वालियर में। दिया सलाई मतलब माचिस वाला। इसके अलावा छाता उद्योग कहाँ है, आपके मऊ में है। मऊ कहाँ है, आपका इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, उज्जैन में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। फर्नीचर वर्क्स आपका कहाँ से संचालित होता है, जबलपुर में। बटुआ कहाँ बनता है, आपके भोपाल में। इंडो जर्मन टूल कंपनी कहाँ स्थापित की गई है, इंदौर में ही। मेटल वर्क कहाँ होता है, मेटल मतलब धातुओं पे जो काम किया जाता है उससे संबंधित जो भी है, तो वो कहाँ है, आपके विदिशा में। साइकिल उद्योग आपके गुना में है। और जरदोजी का क्या है, जरदोजी मतलब क्या होता है, जो दरी वगैरह होती हैं, मैट आदि, उससे संबंधित चीज़ें का उद्योग कहाँ है, आपके भोपाल शहर में स्थापित है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य संयंत्र भी हैं, उनको देख लेते हैं। तो आपका जो कीटनाशक संयंत्र वो कहाँ है, बीना में। कीटनाशक संयंत्र बीना में है। जीवाणु खाद्य संयंत्र आपके भोपाल में है। जीवाणु यंत्र कहाँ है, आपका भोपाल में। इसके अलावा ऑयल एंड पशु आहार कहाँ है, मुरैना में। पोषण आहार संयंत्र धार में है। फल संवर्धन इकाई भोपाल में है आपके। यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र कहाँ है, बाबई में। यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र कहाँ है, आपके बाबई होशंगाबाद में। ठीक है, एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और निर्माण इकाई आपकी कहाँ हो जाएगी, बाबई में। इसके अलावा डेयरी फार्म भी आपका कहाँ हो जाएगा, बाबई होशंगाबाद में। तो ये सभी क्या है, आपके कुछ अन्य उद्योग हैं। ठीक है, इसमें कीटनाशक संयंत्र आपने बीना में देखा, जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में। ठीक है, पोषण आहार धार में, फल संवर्धन इकाई भोपाल में, इन सभी चीज़ों को आपने यहाँ पे देखा। इसके अलावा क्या है, तो मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी इटारसी फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ है, आपका मोरारजी फर्टिलाइजर लिमिटेड, वो आपके इटारसी होशंगाबाद में है। और स्ट्रॉ बोर्ड का मिल कहाँ स्थापित की गई है, आपके शाजापुर में। ठीक है, स्ट्रॉ बोर्ड संबंधी मिल कहाँ है, आपके शाजापुर में। और पंजीरी बनाने का संयंत्र कहाँ है, आपके ग्वालियर में स्थापित किया गया है। ठीक है, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर में। ये क्या है, कुछ अन्य संयंत्र थे। ठीक है, बाकी आपके लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो सभी यहाँ पे इस सूची में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी आज के टॉपिक हमने क्या देखा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन कौन से हमारे यहाँ पे, उसमें फूड पार्क और मेगा फूड पार्क क्या, उनको देखा हमने। इसके अलावा हमने कॉम्प्लेक्स देखे, पार्क देखे और क्लस्टर देखे। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ अन्य उद्योगों के बारे में भी जानकारी यहाँ पर ली। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।